Hello everyone. Today we are going to evaluate an IELTS writing task to answer. And the question is, some people think that advertising encourages us to buy things we do not need, while others say it provides useful information. Discuss both views and give your opinion. So ये एक डिस्कशन टॉपिक है जिसमें आपको दोनों व्यूज़ को डिस्कस करना है और आपका अपना ओपिनियन देना है। एक बार देख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। इंट्रोडक्शन में आप टॉपिक को पैराफ्रेज करोगे, आपका अपना ओपिनियन दोगे। BP1 में जो कि है हमारा पहला व्यू, एडवर्टाइजिंग एनकरेज अस टू बाय थिंग्स वी डू नॉट नीड, इसको एक्सप्लेन करोगे और एक एग्जाम्पल दोगे। एंड बॉडी पैराग्राफ 2 में आप लिखोगे एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन, इसको एक्सप्लेन करोगे और एक एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो आप यहाँ पर भी। और कंक्लूजन में आप दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रिफ्रेज करोगे, रीराइट करोगे और आपका ओपिनियन लिखोगे। नाउ लेट्स चेक हाउ दिस स्टूडेंट हैज़ अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। Some individuals think that advertising persuades us to purchase products. Persuade का मीनिंग होता है कन्विंस करना, किसी को कोई काम करने के लिए मनाना। अभी यहाँ पे स्टूडेंट ने बोला है कि some individuals think advertising persuades us to purchase products, जबकि क्वेश्चन में बात हो रही है उन चीज़ों को परचेज करने की जो हमें नहीं चाहिए होती हैं, that we do not need। और यहाँ पे उसने परचेज प्रोडक्ट्स करके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड मिस कर दिया है। सो उसको यहाँ पे लिखना चाहिए था परचेज अननेसेसरी प्रोडक्ट्स, वाइल अदर्स से इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन। देखो वाइल जो है ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसके साथ आप ऐसे सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आप यहाँ से फुल स्टॉप हटा करके कॉमा डाल के फिर कंटिन्यू कर सकते हो, और दूसरा वे हो सकता है आप इसको बिगनिंग में लगा दो। वाइल सम इंडिविजुअल्स थिंक दैट एडवर्टाइजिंग परसुएड्स अस टू परचेज अननेसेसरी प्रोडक्ट्स वाइल अदर्स बिलीव इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन। जबकि आपने पहले उसको सेंटर में रखा है, वहाँ पे आपको कंजंक्शन का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा एंड वाइल के बाद फुल कॉमा नहीं आएगा। इन माई ओपिनियन, सी यहाँ पे भी आपको कॉमा डालना है। इन माई ओपिनियन दैट इज़ एनॉर्मसली बेनिफिशियल। ओके, नॉट दैट। आप यहाँ पे इट लगा सकते हो या एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हो। एडवर्टाइजिंग इज़ एनॉर्मसली बेनिफिशियल, तो दैट इज़ रॉन्ग। क्या आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इट। इट इज़ एनॉर्मसली बेनिफिशियल, पीपल नो अबाउट डिफरेंट थिंग्स। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट ने कुछ वर्ड्स मिस कर दिए हैं। यहाँ पे आप लगा सकते हो बिकॉज people know about different things, people get to know about different things, people learn about different things को better रहेगा। आप लिख दो different products and services। alright, यहाँ पे आपका सेंटेंस ख़त्म हो जाना चाहिए, ये रन ऑन सेंटेंस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फुल स्टॉप। आई विल डिस्कस बोथ व्यूज़ इन दिस essay, दैट्स फाइन, बट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि This essay will discuss both the views before presenting my opinion. Alright, so मैं इसको भी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। Alright, वो सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है, बट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। This essay will discuss both views before presenting my opinion। ठीक हो गया? चलिए जी, अब आगे चलते हैं। On the one hand, okay, nowadays some multinational companies spend more money in advertising। okay, यहाँ पे grammatical error है on advertising because they want to promote their products, they want to promote their products and some different things, and this is an essential advantage for organizations and their employees to make more। okay, so इसमें बहुत बार and आ रहा है और ये बहुत ही लंबा सेंटेंस हो गया। और I don't know why, बट स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऊपर जंप कर गया है, जबकि उसको इस पैराग्राफ में
अपने आइडियाज़ रिप्रेजेंट करने थे. हाउ एडवर्टाइजिंग एनकरेज अस टू बाय थिंग्स दैट वी डू नॉट नीड, या फिर इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन. ओके, पहले हम देखते हैं कि स्टूडेंट ने दूसरा पैराग्राफ क्या लिखा है. उसने लिखा है न्यूमरस इंडिविजुअल्स बिलीव सम कंपनीज एनकरेज अस टू बाय. ओके, इसने दूसरे पैराग्राफ में लिखा है बाइंग डिफरेंट थिंग्स. तो यहाँ पे उसको यहाँ मेंशन करना था कि हाउ एडवर्टाइजमेंट्स प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन. ये जो आपका टॉपिक है यहाँ पे टोटली ऑफ ट्रैक हो गया है. मैं इस पैराग्राफ को अभी सिर्फ ग्रामेटिकली चेक करूँगी. फॉर इंस्टेंस, ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, मैनी पीपल ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे. मैनी पीपल यूज़ इंटरनेट, यूट्यूब, television, and they can see more interesting advertising for their product. There is not clear here. Moreover, यहाँ पे कैपिटल नहीं होना चाहिए. In the modern era, there is too many obstacles. There are too many obstacles for some substantial, I don't know, to get enough profit. Okay, they invest in commercial ads for those who have not spent enough time with smartphone. It doesn't make any logical sense here. Okay, next paragraph. On the other hand, numerous individuals believe some companies encourage people to buy different things. Grammarly ये थोड़ा सा ठीक है sentence, but यहाँ पे फिर से encourage us to buy different things that we do not need mention करना ज़रूरी है. Government should acknowledge and अल्टर देयर पॉलिसीज़. यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर वो फिर से चला गया है, जो कि अगेन ऑफ ट्रैक है, ऑफ टॉपिक है. बिकॉज दे नो इफ़ देयर चिल्ड्रन सी समथिंग एन एडवर्टाइजमेंट, समथिंग इन एन एडवर्टाइजमेंट, they force them, their parents buying this aspect. पेरेंट्स तक ठीक था. पेरेंट्स टू बाय. वेयर एज के ऊपर भी सेम वाइल वाला ही रूल एप्लीकेबल होता है. सो ये जो है अगर वो यहाँ से डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं. अक्रॉस द ग्लोब अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर वेरी हाई. अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर वेरी हाई and people want to save money for their children and future. बट यहाँ पे उनको लिखना था कि एडवर्टाइजमेंट्स कैसे इनकरेज कर रही हैं लोगों को अननेसेसरी चीज़ें बाय करने के लिए. तो ये आउट ऑफ ट्रैक है. ऑलराइट, so let's jump to the conclusion. In conclusion, advertising has a huge impact for companies grow significantly. Impact on, or additionally, that is positive things. Positive thing. People know everything through advertising. What they can. While a huge number of people think government should give equality both side. Incomplete है ये क्लॉज इनका. अभी हम देखते हैं कि इसका मॉडल आंसर कैसा हो सकता था. मैं इसका मॉडल आंसर इसी के नीचे अभी लिख रही हूँ. सो इसका मॉडल आंसर कुछ इस तरह से हो सकता है कि while some individuals think that advertising persuades us to purchase unnecessary products, others believe it provides useful information. In my opinion, advertising may sometimes encourage people to buy products that are not necessary, but overall it is beneficial because it provides useful information about products and services. This essay will discuss both views before presenting my opinion. To begin with, the perspective that advertisements are essential as they provide information to consumers. So पहले हमने कौन सा पॉइंट पिक किया है कि ये हमारे लिए they provide important information. Alright. Firstly, advertisements make buyers aware not only of newly launched products in the market but also of awareness
campaigns run by government from time to time. Secondly, advertisements inform people about sales, discounts, and services offered by companies on consumer goods, which many individuals would not know about otherwise. For instance, advertising frequently highlights seasonal discounts in clothing stores and on online platforms, making it easier for customers to find products at affordable prices. Likewise, supermarkets regularly promote deals such as buy one get one free, allowing shoppers to save a considerable amount of money. Lastly, advertisements also inform job seekers about vacancies and career opportunities as well as students about available courses, either online or offline. Therefore, advertisements are indispensable in modern society. On the other hand, advertising often influences people to buy products that are not required. It is often observed that stubborn children start forcing their parents to buy useless and unhygienic items after watching advertisements on television. Furthermore, people sometimes purchase things only because of advertisements of sales and discounts, or simply to try new products they see in advertisements without realizing that these items are not actually necessary. To sum up, it is very true that advertisements surely influence the buying behavior of customers, but they are important as well. In my opinion, advertising is beneficial if people make sensible purchasing decisions. So, ये आपका कुछ इस तरह से मॉडल आंसर हो सकता है. आई होप आपको मॉडल आंसर ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा. और यस, ये वाला पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ी पैराग्राफ 1 आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा लेंथी हो गया है, बट अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो देयर इज़ नो हार्म इन राइटिंग सच अ लॉन्ग पैराग्राफ. आप की लेंथ जो है टास्क 2 की मिनिमम 250 होती है, अदरवाइज़ आप 300 तक भी जा सकते हो अगर आप बहुत श्योर हो कि आपकी ग्रामर अच्छी है और आप ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करोगे, ऑफ ट्रैक नहीं होने वाले हो. एंड अगर आपको भी अपना ऐसे इवेल्युएट करवाना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.